अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दियाज़ वर्ल्ड। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और न्यू डिज़ाइन है ये, जो कि कटवर्क से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ट्राउज़र कट करके रख लिया हुआ है और उसका जो पोंचा है उसकी विड्थ 17 इंच है। अब उसके बाद हमने एक पेपर ले लेना है। पेपर की हमने जो विड्थ लेनी है वो हमने 15 इंच लेनी है और उसकी जो हमने लंबाई लेनी है वो हमने 9 इंच लेनी है। अब इस तरीके से हमने पेपर को सबसे पहले दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से फिर हमने उसके दरमियान में एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखें, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रा कर ली है। अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ हमने एंची टेप को इस तरह रखना है और तकरीबन 8 इंच पे हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे एक छोटा सा डॉट लगा लेंगे। ये देखें, हमने ऊपर से नीचे 8 इंच पे रखा है एंची टेप को और हमने एक निशान लगा लिया है। अब हमने इस तरह से 1 इंच का हमने हाफ़ करना है और उस हाफ़ को हमने इस तरह से डॉट के मिड में रखते हुए हमने आधा निशान इधर लगाना है और आधा हमने राइट, और मतलब आधा हम राइट लगाएंगे और आधा लेफ़्ट की तरफ लगाएंगे। अब इस तरीके से जो हमने निशान लगा लिया है, इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे और इस तरीके से हम लाइन ड्रा कर लेंगे। जब हम इस तरीके से एक लाइन ड्रा करेंगे तो एक बॉक्स की शक्ल बन जाएगी। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। अब ये देखें, एक बॉक्स हमारा बन गया है। अब हमने फिर इसी तरीके से हमने सबसे पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ हमने 1 इंच पे हमने एक डॉट लगाना है। ये देखें, ऊपर से नीचे 1 इंच पे, और इसी तरीके से दूसरी तरफ ऊपर से नीचे हम 1 इंच पे एक डॉट लगा लेंगे। और फिर इसी तरीके से जो हमने पहला डॉट लगाया था उससे आगे हम 1 इंच पे इस तरह से डॉट लगा लेंगे। ये देखें, अब हमने इस तरह से डॉट्स लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर एक इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर इस तरीके से फिर हम दोबारा से एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखें, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना ये सारी शेप हम ड्रा कर लेंगे और ये आपके पास एक सीढ़ी नुमा सी शेप बन जाएगी। याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ हमने 1 इंच पे निशान लगाना है और फिर हमने राइट साइड पे और फिर लेफ़्ट साइड पे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये सारा पैटर्न तैयार कर लेंगे। अगर आप इस पैटर्न की डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं डिटेल में आपको वो अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमारे पास ये शेप ड्रा हो गई है। अब हमने ये जो साइडों से हमने इसको कैंची की मदद से कट कर लेना है, बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ। अब ये देखिए, जो मैंने ये पैटर्न ड्रा किया था, सबसे पहले मैंने इसको उस पे पेपर पे ड्रा किया था, लेकिन हमने इसको चेपी के ऊपर ड्रा करना है। चेपी के ऊपर ड्रा करने के बाद हमने साइडों से इसको कट कर लिया है और हमने इसको ट्राउज़र की उल्टी साइड पे हमने पेस्ट कर लेना है। अब इसी तरीके से हमने एक और फैब्रिक लेना है ट्राउज़र के साथ का ही, और इसको इस तरह से रखते हुए हमने जो हमारी चेपी है इसको इसके साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। याद रखिएगा कि जो आपने ये चेपी आपने पेस्ट करनी है, ये आपने ट्राउज़र की उल्टी साइड पे पेस्ट करनी है। अब ये देखिए, जो हमने कटवर्क बनाया है बिल्कुल इसके साथ साथ हम सिलाई को लगा देंगे। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से हम ये सारा जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधा करके यहाँ पे मैंने इसको इसी की मदद से प्रेस कर लिया है। और ये जो अंदर वाली साइड पे है इस पे हम तरपाई करेंगे, हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि सिलाई इस पर अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरह से फिर हमने एक टिश्यू फैब्रिक लेना है और इसके नीचे हमने इसको इस तरह से पेस्ट करना है। आप चाहें तो आप उसमें कंट्रास्ट में भी टिश्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप तैयार करनी है, तो उसकी जो मैंने विड्थ ली है वो मैंने 3 इंच ली है और उसको इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है और उसके साइड पे सिलाई लगा के हमने इसको सीधा कर लेना है। और हमने इसको 1 इंच जितना हमने इसको तैयार करना है, क्योंकि हमने जो बॉक्स बनाए हैं वो हमने 1 इंच के बनाए हैं। अगर आप 1.5 इंच के बॉक्स बनाते हैं तो आप पट्टी भी 1.5 इंच की ही तैयार करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लिया है और इस तरीके से हमने इसको पट्टियों को रख के हमने अटैच करना है। सारी पट्टियाँ हमने इसके बराबर रख के काट ली हैं और इसको इस तरीके से मैंने ऊपर से फ़ोल्ड कर लिया है ताकि जब हम पट्टियाँ इस पर अटैच करें तो हमें मुश्किल ना हो। और इस तरीके से मैंने इसको पिन के साथ भी सिक्योर कर लिया है ताकि जब हम सिलाई लगाएँ तो जो नीचे टिश्यू वाला फैब्रिक है वो हिले नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे जो पट्टी लगाने के मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। पहला तरीका इस तरह से है,
कि हम इसको पट्टी को खोल के और जो हमने ये एक क्रीज सी बनाई हुई है इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा देंगे और फिर इस पट्टी को हम सीधा कर देंगे। आप लोग चाहें तो आप पहले जो हमने कटवर्क तैयार किया है उसके साइडों पे भी सिलाई लगा सकते हैं और फिर आप पट्टियाँ अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले पट्टियाँ अटैच करते हैं और बाद में सिलाई लगाते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर पट्टियों में थोड़ा बहुत जो उसका कोना बाहर रह जाता है तो वो फिर हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरा तरीका इसका ये है कि हमने सिंपल पट्टी को इस तरह से रखना है फोल्ड की हुई को, और उसके ऊपर ही इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है डबल करके। देखिए इसी तरीके से हम सारी पट्टियाँ इसके ट्राउज़र पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारी पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब हमने जो कटवर्क बनाया है इसके बिल्कुल हमने कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। हम साथ साथ जो हमने पिन्स लगाई हैं उनको उतारते जाएंगे और साथ साथ इस पे कटवर्क पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एडजस्ट भी कर रही हूँ, जो कोना बाहर रह गया उसको इसके कटवर्क के नीचे दे के फिर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब ये जो हमारी पट्टियाँ हैं इस पर हमने बिल्कुल सीधा करके इस पर एक रफ सी सिलाई लगा ली है। अभी देखें यहाँ पे मैंने एक पट्टी बनाई है जिसके ऊपर मैंने इस तरह से चेपी को पेस्ट किया हुआ है। ये मैंने 1 इंच से थोड़ी सी कम रखी है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से पोंचे के ऊपर अटैच कर देंगे और जो चेपी वाला पार्ट है वो हमने ऊपर रखना है। अब यहाँ पे हमारा ट्राउज़र बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें।